चालू कर देते। सेकेंडरी सेल, सेकेंडरी सेल, सेकेंडरी सेल का कल हमने मतलब सीखा था, होता है कि यूज करो और रिचार्ज कर लो। भाई सब लोग शांति बनाए रखें। हाँ ये आधा चलने देते हैं। सेकेंडरी सेल का मतलब होता है यूज एंड रिचार्ज द सेल। सेकेंडरी सेल का मोस्ट फेमस एग्जाम्पल है, हाँ निकेट तो है, लेकिन जो कार की बैटरी है ना वो सबसे बिल्कुल सबसे करीबी है एग्जाम्पल आपके जीवन का, वो सेकेंडरी सेल का, वो है कार में डलने वाली बैटरी। ठीक, तो उसमें क्या होता है, उस बैटरी में ध्यान दे प्लीज, उस बैटरी में एक एनोड होता है और एक कैथोड होता है। एनोड पे ऑब्वियसली रिडक्शन होगा, वो पीबी नहीं, एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा। एनोड पीबी का बना होता है, कैथोड PbO2 का, और यहां पर भरा होता है सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक, तो यहां पर सल्फ्यूरिक एसिड भरा होता है। एनोड पर ऑक्सीकरण की अभिक्रिया होती है और कैथोड पर रिडक्शन अपचयन की अभिक्रिया होती है। ठीक है, एनोड एक हाफ में पीबी प्लस प्लस +2 इलेक्ट्रॉन बनाता है। ठीक है, इसको मैं देखूं तो Pb प्लस H2SO4 will form PbSO4 प्लस प्लस तो कुछ नहीं बनता, H2 गैस रिलीज नहीं होती वैसे, H+ के फॉर्म में ही रख सकता हूं इसको, 2H+। ठीक है ना, पर पीबी ने इलेक्ट्रॉन दिया कहां, फिर तो इलेक्ट्रॉन इधर ही धर देते हैं, यहीं पे 2 इलेक्ट्रॉन, करेक्ट है। और वहां पे रिडक्शन होता है, PbO2 जो होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता है प्लस H2SO4, तो यहां भी ये PbSO4 ही बनाता है, तो +4 से +2 चला जाता है, और यहां से निकलने वाला जो ऑक्सीजन है वो रिएक्ट कर जाएगा, H2O बना ले। ठीक है ना, 2 ऑक्सीजन है तो 2 H2O बना दो। 2 H2 के लिए आपको चाहिए कितना पीबी, 2 H2 इधर H2O निकलता ना, एक ऑक्सीजन का बैलेंस गड़बड़ हो रहा है। देखो PbSO4 है, H2O है, एक ऑक्सीजन का बैलेंस गड़बड़ है, एक ऑक्सीजन तो इधर चला गया इसके साथ। हाँ तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन कोई गैस निकलती नहीं है, जो है वो यही है। ठीक है ना, और देखते हैं, एक और H2SO4 ले लेते हैं। एक और H2SO4 लेने का मतलब तो सोचते लेट्स थिंक PbSO4 बना, यहाँ पे 2H2O बन गया, बचा क्या, सल्फेट बचा, क्या बचा, एक सल्फेट बच गया ना।
ठीक है, कोई बात नहीं। अपन ओवरऑल रिएक्शन को ऐड करके देखते हैं क्या बन रहा है। ओवरऑल रिएक्शन हो जाएगा Pb प्लस PbO2 प्लस 3H2SO4 gives me 2PbSO4 प्लस 2H2O प्लस H2SO4। दो इलेक्ट्रॉन ने दो इलेक्ट्रॉन को मार दिया, बोल बेटा, और एक H2SO4 ने दो बचे। परफेक्ट रिएक्शन हो गई। तो रिएक्शन आ गई Pb प्लस PbO2 प्लस 2H2SO4 gives me 2PbSO4 प्लस 2H2O। डन। अब इसमें ध्यान दे, इसमें H2SO4 का इक्विवेलेंट वेट पहले जेई में पूछा गया। तो इधर टोटल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर 2 हुए हैं और 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए हैं 2 × 98 इनडायरेक्टली। तो जो एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करे वो इक्विवेलेंट वेट बराबर 98 ग्राम। तो H2SO4 का इक्विवेलेंट वेट यहाँ पे 98 ग्राम होता है। यू मस्ट रिमेंबर दिस, ठीक है ना। तो ये रिएक्शन कब की है? ये रिएक्शन तब है जब बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, ठीक है। मतलब जब गाड़ी रुकी हुई है, जब कार रुकी हुई है या स्कूटी रुकी हुई है, तब की ये रिएक्शन है। पर जब स्कूटी चल जाएगी, जब गाड़ी चल जाएगी तो क्या होगा? उस समय बैटरी वापस से रिचार्ज होती है। तो इसकी ठीक उल्टी रिएक्शन होती है, ठीक है ना। तो इस दौरान सल्फ्यूरिक एसिड कंज्यूम हो रहा है, बोलो बेटा। इस दौरान सल्फ्यूरिक एसिड क्या हो रहा है? कंज्यूम हो रहा है रिएक्शन के दौरान। इसलिए आफ्टर सम टाइम हमें एसिड ऐड करना पड़ता है। आप देखना कहाँ हुआ, एक मोल हुआ, हाँ उल्टी रिएक्शन होगी तब रीजनरेट होगा, सही बात। पर फिर भी बैटरी जब काम करती तो कुछ ना कुछ एट द एंड ऑफ द डे PbSO4 रिवर्स नहीं हो पाएगा 100%, और कुछ सल्फ्यूरिक एसिड एवापोरेट भी हो जाता है। तो इन टोटल समय के साथ सल्फ्यूरिक एसिड कम होता जाएगा, इसलिए रिचार्ज कराना पड़ता है और उस समय एसिड ऐड करते हैं। नहीं तो वोल्टेज गिर जाएगा, ठीक है जी। अब कार में तो सिर्फ एक ऐसी नहीं होती है, ऐसी 6 सेल सीरीज में जुड़ी होती है और कई सेल मिलाकर के शब्द बैटरी बनता है, ठीक है ना। वरना इतना पोटेंशियल जनरेट ही नहीं हो पाएगा कि कार स्टार्ट हो पाए, ठीक है बेटा। इतना करंट जनरेट करने के लिए आपको कुछ सेल्स को सीरीज में कनेक्ट करना पड़ेगा, क्या बेटा। हाँ तो फिर वो तो दिक्कत है, वो तो मतलब मैन्युफैक्चर डिफेक्ट हो गया, चाइना का माल हो गया, ऐसा है ना। क्लियर है? देख लो भाई, हाँ फोटो ले लियो, फोटो ले लो, फोटो ले लो उस, अब लो। हो गया बेटा। ये कब है? ये कब है? जब कार रुकी हुई है, और जब कार चलेगी तो इसकी ठीक उल्टी रिएक्शन हो। हो गया बेटा। हाँ हाँ, कार की डिग्गी खोली लंबे टाइम, कार की डिग्गी, तो कार की डिग्गी क्यों खोली? हाँ तो फिर वो लंबे टाइम के लिए चलेगी। कार एसिड बैटरी पे चल रही है।
मैं नहीं समझा। कार की डिग्गी, हाँ हाँ क्या बोलो? डिग्गी खोली, डिग्गी खुली हुई है। डिग्गी मतलब समझता है ना क्या होता है? अच्छा हाँ, सर वो लंबे टाइम के लिए ओपन है। हाँ। तो फिर कभी ये कार स्टार्ट कर रहा है तो हो नहीं रही कार स्टार्ट, तो कोई बैटरी चोरी कर ले जाओ। यार ये क्या सवाल था? कार की डिग्गी खोली तो उससे बैटरी का क्या लेना देना है? कार की डिग्गी, टाइम के लिए नहीं, बड़े टाइम के लिए बात कर रहे हैं। हाँ तो कार की डिग्गी खोलने की जरूरत ही क्या है? नहीं, कार की डिग्गी से क्या लेना? कार स्टार्ट नहीं करी लंबे समय तक तो कार नहीं चलेगी, वो ठीक है, लेकिन कार की डिग्गी क्यों आई इसमें, ये है सवाल। तो कार को ऐसे ही छोड़ दे, काफी दिन तक स्टार्ट मत कर, तो वो कार स्टार्ट नहीं होती, क्योंकि जो लेड सल्फेट था वो जम गया। तो अब उसको वापस से आप जब चार्ज कराओगे उसको, तभी उसको सफिशिएंट करंट मिलेगा। नहीं तो बहुत सारे फैक्टर, मतलब टेक्निकल फैक्टर बहुत सारे हो सकते हैं, कार्बन जम सकता है, कुछ और भी हो सकता है जिसके कारण वो स्टार्ट ना हो। लेकिन हम जो इधर समझते हैं वो यही समझते हैं कि यदि आपने वापस रिवर्स रिएक्शन नहीं करी तो सल्फ्यूरिक एसिड गिर गया, आपका खत्म हो गया। बैटरी से डिस्चार्ज ही हो रही है ना, चार्ज तो हो ही नहीं रही, जब चलेगी नहीं तो वो डिस्चार्ज इतनी ज्यादा हो जाएगी कि उसका सल्फ्यूरिक एसिड कंटेंट इतना कम हो सकता है कि फाइनली वो स्टार्ट ही ना हो। तो फिर जब आप उसको बाहर से एक्सटर्नल बैटरी लेके आता है, तुमने देखा हो कार धरा जाती है तो वो क्या करता है, वो अपनी बैटरी लेके आता है ठीक करने वाला, और फिर वो इससे रिवर्स रिएक्शन रन कराता है, और जब वो रिवर्स रिएक्शन रन कराता है तब जाकर के कार स्टार्ट होती है। ऐसे ही कई बार कार धक्का मारने पे भी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि धक्का मारने पे थोड़ा सा रिचार्ज हुआ, जरा सा मिला नहीं, स्टार्ट हो गई, फिर चल देगी। अच्छा। फिर जब चलती रहेगी तो फिर वो वैसे ही रीजनरेट होता रहेगा मामला। ऐसा है बेटा, इसीलिए बुजुर्ग लोग कहते हैं कि कार स्टार्ट करके रख देना चाहिए। जैसे कल ही मैं कहीं पे गया था, कौन सी जगह गया था यार, वो बोले यहाँ जितने अमीर लोग हैं सबके पास बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, लेकिन वो बस खड़ी हुई हैं, कभी देखा नहीं बाहर ले जाते हुए। तो एक ना एक दिन उनकी गाड़ी स्टार्ट नहीं, ठीक है, या फिर वो दिन में एक बार स्टार्ट करके सुबह 4 बजे रख देते होंगे जिससे नजर न लगे। चलो आगे बढ़ते हैं। ये हो गया बेटा सेकेंडरी सेल। अब आता है निकेड, निकिल और कैडमियम बैटरीज, निकेड। अब निकेड में जो है एनोड की तरह जो काम करेगा वो कैडमियम काम करेगा। बोल बेटा, एनोड पे तो कैडमियम इलेक्ट्रॉन दे देगा, कैडमियम प्लस 2OH नेगेटिव दिया हुआ है, ठीक है। अब 2OH नेगेटिव मैंने कई बार आपको बताया, ये बोल देगा H2O प्लस O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, प्लीज डू कंसंट्रेट। ये O आकर के इधर जुड़ गया, CDO बन गया, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस H2O मिल गया हमको, ठीक। सेकेंड, कैथोड पे NiOOH ले लेते हैं, दिस ऑल्सो विथ H2O, लिक्विड प्लस इलेक्ट्रॉन, इसको 2 से गुणा कर देंगे क्योंकि ये +3 में, और ये यहां से चला जाएगा, NiOH होल ट्वाइस प्लस OH नेगेटिव बना, ठीक है ना। ये रिएक्शन है इसकी, कुल मिला के मोटी मोटी रिएक्शन ये है, ये +3 से +2 में आएगा। अब इस दौरान ये एक ही इलेक्ट्रॉन लेगा, लेकिन वहां दिए 2 गए हैं, तो इसका मतलब पूरी इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई होगी, मतलब ये भी 2 हो गया, ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, और 2OH नेगेटिव 2OH नेगेटिव को मार देगा। बोलो बेटा, फाइनल इक्वेशन आपकी हो जाएगी
CD+2 NiOOH plus H2O give me CDO plus 2 Ni OH whole twice. ठीक बेटा, that is the overall equation. अब आगे बढ़ते हैं. ये निकेट बैटरी हो गई, ठीक है ना. इसका जो वोल्टेज है निकेट का, मेरे पास लिखा हुआ नहीं, कितना है लिखा हुआ नहीं मेरे पास, जो भी हो पता नहीं. हाँ कुछ होगा, याद नहीं. अच्छा, और सेकेंडरी सेल में जो सल्फ्यूरिक एसिड वाली सेल थी, उसमें एक बात याद रखना कि 38% बाई मास सल्फ्यूरिक एसिड होना चाहिए और हैविंग डेंसिटी ऑफ 1.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. यदि उससे कम हुआ, 38% बाई मास से कम हुआ, तो फिर बैटरी काम नहीं करेगी. ठीक है बेटा. इसके अलावा एक सेल और है, उसका नाम मरकरी सेल. कल पढ़ा दिया था मैंने मरकरी सेल? नहीं, कल से प्राइमरी सेल ही पढ़ाया था. उसका वोल्टेज कितना है? मरकरी सेल भी प्राइमरी सेल ही है. इनफैक्ट कल मैंने तुम लोगों को सिर्फ ब्लैक लाइन से सेल पढ़ाया था एक ना. निकेट का वोल्टेज मेरे को याद नहीं है, 1.35 और समथिंग लाइक दिस. चेक कर लो कोई. निकेट का वोल्टेज मिटा दूं इसको मैं. शायद 1.2. बस हो गया भाई, काफी है. अब एक सेल है फ्यूल सेल, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. फ्यूल सेल है ना. फ्यूल सेल भी बता देता हूं मैं आपको. फ्यूल सेल में इधर से आया O2, यहां से अंदर घुसा दिया. एक्वस इलेक्ट्रोलाइट है यहां पर. ठीक, साइड में यहां पर बसते QH. इधर कैटलिस्ट इनकॉर्पोरेट करते हैं. ठीक, ये इट हेल्प्स टू ब्रेक बॉन्ड ऑफ H2NO2. और ओवरऑल सेल रिएक्शन जो होती है इसमें, वो होती है H2 plus 2OH negative give me 2H2O liquid plus 2 electron और O2 plus 2H2O gives me 4OH negative. ऑब्वियसली ये एनोड पर होगा ऑक्सीडेशन और कैथोड पर होगा रिडक्शन. फाइनली 2H2 plus O2 giving me 2H2O liquid. देखो है सरल, मतलब लॉजिकली यदि मोटा मोटा समझो तो क्या होता है. मोटा मोटा ये है कि ये एनोड वाला हाफ है, इधर H2 आएगी
और यहाँ कैथोड वाला हाफ होगा, यहाँ O2 आएगी। अब H2 जो है वो इलेक्ट्रॉन देगा, O2 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो इसका ऑक्सीडेशन होगा, इसका रिडक्शन होगा। तो यहाँ पर अगेन यही 2OH नेगेटिव टूट जाएगा कैसा, H2O प्लस O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन में, ये O आके इधर कंबाइन हो जाएगा, तो 2 H2O बन गया, एक ही है और बचा 2 इलेक्ट्रॉन, वो ये रहा। ठीक, यहां पर O2 2H2O के साथ कंबाइन कर रहा है और क्या हो रहा है कि O2 4 इलेक्ट्रॉन ले रहा है और 4 इलेक्ट्रॉन लेकर के O नेगेटिव नेगेटिव बन जाएगा, 2 O नेगेटिव नेगेटिव। अब 2 O नेगेटिव नेगेटिव ये हो गए और 2 O नेगेटिव नेगेटिव ये है, 4H प्लस ये रहे, तो 4 OH नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो इस वाली इक्वेशन को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि उधर 2 है, इधर 4 इलेक्ट्रॉन है, उनको ऐड कर दिया, आई गेट दिस। तो इसमें वाटर का प्रोडक्शन हो रहा है, आप देखो तो अपोलो स्पेस प्रोग्राम में इसका प्रयोग किया गया था। ये ना प्राइमरी सेल है ना सेकेंडरी सेल है। प्राइमरी सेल वो होती है जो कि एक समय तक काम करती है, उसके बाद फिर काम नहीं करती है। सेकेंडरी वो होती है काम करती है, रिचार्ज कर लेते हैं। ये वो सेल है जब तक फ्यूल सप्लाई करते रहोगे तब तक काम करती रहेगी। ठीक है बेटा, हाँ बेटा, हाँ बोल सकते हो। ठीक है बेटा, बस हो गया खत्म। करोजन शायद सिलेबस से हटा है, पर मैं आपको पढ़ा देता हूं फिर भी। करोजन क्या होता है, करोजन शायद सिलेबस से हट गया। करोजन रस्टिंग करोजन नहीं है ना सिलेबस में। छोटा सा ये बता देता हूं, उसके बाद आप बस चैप्टर सॉल्व कर सकते हो। नहीं, उसके बाद भी एक आध चीज है जो मैं आपको पढ़ा दूं। मिटा दूं मैं इसको यहां से, शैल आई या आई शैल मिटाओ दिस। अब कुछ नहीं, सुनो, तुम लोग को नहीं, तुम लोग को मैं कल ये नहीं पढ़ाऊंगा। कल मैं यदि तुम लोग आओगे तो तुम लोग को पढ़ा दूंगा 1 2 3। देखो अभी थोड़ा सा बचा हुआ है केमिकल काइनेटिक्स का जेई वाला, और थोड़ा सा एक कंडोमेट्रिक टाइट्रेशन है जेई वाला जो बचा हुआ है ना, एडवांस का है वो। ठीक है ना, तो तुम सुन लेना, उसमें कोई बुराई नहीं, बैठ जाना सुन लेना जिसको भी सुनना। लेकिन इधर ही टेबल बैठ के 4-5 बच्चों को पढ़ा दूंगा। आया था मेंस में आया। ठीक है, तो वो एक कंडोमेट्रिक टाइट्रेशन है, वो पढ़ा दूंगा अलग से तुम लोगों को। अभी तो करोजन पढ़ा के चैप्टर एंड हो जाएगा, फिर आपका टेस्ट होगा। हाँ अभी बना लिया मैंने, टेस्ट रखा हुआ। कोरोजन करोजन में क्या होता है, हाँ तुम लोग को डिसाइड करना है। सैटरडे को ले लेंगे टेस्ट, बहुत ही बढ़िया। सैटरडे को ले लेंगे, संडे को, बहुत ही बढ़िया। नहीं मैं तो नहीं आऊंगा संडे को, इस सैटरडे नहीं जा रहा हूं मैं। जा रहा होता तो बहुत ही अच्छा रहता। यहाँ पे पानी है, क्लियर है? तुम लोग तो आंख पे आंसू आ जाने चाहिए। और यहां से जा रही थी कार्बन डाइऑक्साइड, पानी ने कार्बन डाइऑक्साइड पे लंगर फेंक दिया। काय कार्बन डाइऑक्साइड कैसी हो, तो बस उनके बीच में क्रिया होने लग गई। क्रिया के फलस्वरूप H2CO3 बना, H प्लस आयन निकला। H प्लस आयन ने आयरन से कहा, हे आयरन शर्म नहीं आती तुमको, इलेक्ट्रॉन हम दे रहे हैं। आयरन ने इलेक्ट्रॉन दे दिया, बोले आती है। करेक्ट है बेटा?
अब क्या होगा, एसिडिक मीडियम थोड़ा सा क्रिएट हुआ ना, Fe+2 में कन्वर्ट हो जाएगा। Fe+2 में जो कन्वर्ट होगा इसके कारण इधर इसकी रिएक्शन कुछ भी हाँ दी है ना, या चलो इन्होंने जो प्रोसेस बताया वही बता देता हूँ। ये थोड़ा ओवर सिंप्लीफाइड है प्रोसेस, है ना। अरे ये क्या करते हो तुम यार, अरे गलत है ये मतलब, देखो ना रिकॉर्डिंग चल रही है। देखो लगा के जाओ उसको अच्छे से। वहाँ अमेरिका में लोग देख रहे होते हैं, डिस्टरबेंस होता है, ये चले आते हैं। अब देखो मैं बताऊं, एक तरफ एनोड में Fe से Fe+2 बना, +2 इलेक्ट्रॉन। बस भाई तुम लोग इधर अपनी 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 उड़ाओ, मेरी मत उड़ाओ। कैथोड पाप लगेगा बेटा, मैं बता रहा हूँ। O2 +4H +2 इलेक्ट्रॉन। ये H+ कहां से आया, ठीक है। और ये क्या बना देगा, इट विल फॉर्म 2H2, ठीक। तो एक तरफ क्या हो रहा है, आयरन +2 में जा रहा है, और जो इलेक्ट्रॉन इधर से आ रहे हैं वो O2H+ आयन की प्रेजेंस में लेके 2H2 बना रहा है, ठीक है। अब होता क्या है, जो Fe+2 है जैसे ये बनेगा इसका संबंध बाकी आयरन से खत्म हो जाएगा, क्योंकि मेटलिक बॉन्डिंग इसकी खत्म हो जाएगी, क्लियर है। तो ये जहां था वहां से माइग्रेट कर जाएगा और सतह पे आएगा, वहां पर Fe+2 O2 की प्रेजेंस में रिएक्ट करके Fe2O3 बना लेगा, और पानी हुआ तो .X2 हो जाएगा, ये हो गया रस्ट। अब इस एसिडिक मीडियम ने इसको प्रमोट किया था, सही है। इस एसिडिक मीडियम ने इसको प्रमोट किया था, तो जितना ज्यादा एसिडिक मीडियम जनरेट होगा उतना ज्यादा रिएक्शन क्या होगी, प्रमोट होगी। तो जितना ज्यादा पानी गिरेगा उतना ज्यादा कार्बोनिक एसिड बनेगा, और जितना कार्बोनिक एसिड बनेगा उतना ज्यादा रस्टिंग हो जाएगी। अब रस्टिंग को प्रिवेंट करने का तरीका क्या है, इसको अपन पेंट मार दो इसके ऊपर, पानी को और कार्बन डाइऑक्साइड को कांटेक्ट में नहीं आने दो, मतलब पानी को नहीं, सॉरी, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड को कांटेक्ट में आए, पर आयरन और पानी आपस में कांटेक्ट में ना आए, नहीं तो H+ आयन बनेगा नहीं। H+ आयन बना भी और आयरन कांटेक्ट में नहीं हुआ तो रिएक्शन फॉरवर्ड ही नहीं बढ़ पाएगी। बोलो बेटा, O2 फिर H+ आयन के साथ रिएक्ट करेगा कैसे, जब इलेक्ट्रॉन ही नहीं आएंगे। तो इलेक्ट्रॉन दे तो F ही रहा है ना, आया कि नहीं आया समझ। जो H बन रहा था वही H तो फाइनली जाकर के O2 के साथ कंबाइन करके H2O बना रहा था, ठीक। और वो H जो बना था वो यहीं से बना था, सही है बेटा। और इस H+ को इलेक्ट्रॉन किसने दिए थे, Fe ने। ये ना बनता ना Fe इलेक्ट्रॉन देता, ना H बनता, ना O2 के साथ कंबाइन होकर H2O बनाता, ना रस्टिंग होती। तो अपन आयरन से कांटेक्ट ही खत्म कर देंगे। H+ आयन रहेगा तो, लेकिन H+ आयन के पास O2 के साथ रिएक्ट करके इलेक्ट्रॉन वो कहीं और से ले ले, हमें मतलब नहीं, लेकिन Fe इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, क्योंकि Fe कांटेक्ट में नहीं आएगा H+ आयन के, सही है। तो अपन पेंट लगा देंगे ऊपर, ठीक। या अपन क्या कर सकते हैं, आयरन से बड़ा डोनर लगा दो, सैक्रिफाइसल एलिमेंट जिंक लगा दिया अपन ने, तो वहां पर इलेक्ट्रॉन प्राइमरली कौन दे देगा, जिंक दे देगा रादर देन Fe। Fe ने यदि कोई इलेक्ट्रॉन दिया भी, गैल्वेनाइजेशन, Fe ने यदि कोई इलेक्ट्रॉन दिया भी तो जिंक Fe को इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो इस तरीके से अपन सैक्रिफाइसल प्रोटेक्शन कर देंगे, जिंक सैक्रिफाइस हो जाएगा, करेक्ट है तिवारी। ये है रस्टिंग का प्रोसेस।
इसको हम कैथोडिक प्रोटेक्शन भी कहते हैं। ठीक है बेटा, बस हो गया, खेल खत्म, पैसा हजम। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, सॉल्व करो चैप्टर को। है ओसी कैसे चालू करेंगे हम लोग? अभी तो 11th की पीसी बची हुई है, 11th की पीसी होगी फिर जाकर के खत्म होगा। कितना समय बचा हुआ? अरे अभी तो 3:11 ही हुए भाई, 4 बजे तक क्लास चलती है अपने। चलो फिर चालू कर दें दूसरा चैप्टर, या इसी चैप्टर को सॉल्व करें और हैं? जैसा आप कहो, सॉल्व कर लें। एक सेकंड में छुट्टी तो कर सकते हैं, सबसे ज्यादा खुशी मुझे होगी छुट्टी होने की। लेकिन जैसे ही तुम्हें पता लगा कि मुझे खुशी हो सकती है, तुमने छोड़ दें। हाँ वही करा रहा हूँ। चलो लेट अस डू सम क्वेश्चंस। लेकिन ये वाले क्वेश्चन नहीं करा रहा मैं, ये वाले क्वेश्चन तो मैं टेस्ट में देने। लो भाई, एक सेल है 2Fe प्लस O2 प्लस 4H प्लस, में 2Fe प्लस 2 प्लस 2H2। लो भाई करो क्वेश्चन सॉल्व। इससे अच्छा मैं तुम लोग को भेज ना दूं क्वेश्चन, है ना, तो ज्यादा सही रहेगा। मैं लिखूंगा तो समय खराब होगा ना। मैं आपको क्वेश्चन भेजता हूँ। चलिए हुआ क्या है? क्या Fe3+ क्यों दिया है? Fe3+ क्या